Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Wave parameters. This is a wave, right? इस वेव के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कल हमने एक थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको वेवलेंथ के बारे में। ऐसे अलग पैरामीटर्स है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर and amplitude. These are 4 different wave parameters. Wave characteristics ही बोल सकते हैं इसको। Let's talk one by one. About the wavelength, yesterday we discussed that दो consecutive thrust या फिर दो consecutive thrusts के बीच distance को हम बोलते हैं wavelength, right? कल बताया था मैंने आपको, याद है आपको? Yes, sir. Yeah. तो हम बाकी बात करेंगे। वेवलेंथ ऑलरेडी हमने कल देखा है। रेस्ट ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। Let's talk about the frequency. Frequency we denote by nu. Frequency is basically general frequency मतलब क्या समझते हैं आप? Frequency is a number है, number per unit time. किसी किसी frequency हम वर्ड यूज करते हैं। For example, in general also we can talk about the frequency of, we can say sometime, what is the frequency of study, है ना? कि साक्षी जो है दिन में कितने बार पढ़ती है? दिन क्या है? टाइम हो गया ना। एक दिन में कितनी बार पढ़ती है? कितने बार क्या नंबर हो गया? इट्स ए नंबर पर यूनिट टाइम, है ना? ये पर डे। तो साक्षी दिन में जो है ना 2 बार पढ़ती है, मान लीजिए। वो क्या एक नंबर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टडी हो गया है ना? वैसे ही रितेश दिन में कितने बार गाता है? तो कोई बोलेगा 15 बार गाता है। तो एक दिन में वो 15 बार गाता है। तो 15 क्या है? फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ईटिंग पर यूनिट टाइम पर डे। सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। इट इज अ नंबर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन जनरल। तो यहाँ पे वो क्या नंबर है? वो नंबर अलग अलग हो सकता है। एक पंखे के लिए नंबर ऑफ रोटेशंस पर आरपीएस या आरपीएम बोलते हैं, रोटेशंस पर या रेवोल्यूशंस पर मिनट पर सेकेंड भी हो सकता है। आरपीएस आरपीएम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो कितने बार वो घूमता है, कितने बार रेवोल्यूशन रोटेशन जो भी हो करता है पर सेकेंड पर मिनट, वो भी एक नंबर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या है कि जो वेव है, अगर हम यहाँ पर यूनिट टाइम बात करते हैं, पर सेकेंड की बात करते हैं, एक सेकेंड में कितने, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 सेकेंड्स है और यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, तो 1 सेकेंड में कितने वेव्स जनरेट हो गए? 1 सेकेंड में कितने वेव्स जनरेट हुए? बताओ कितने वेव्स हुए यहाँ पे इस केस में? यहाँ से यहाँ तक 1 वेव है ना, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, ये 4.5। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4.5 पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 4.5 वेव्स जनरेट हुए पर सेकेंड। ये पर सेकेंड को ही हम हर्ट्ज बोलते हैं। इसमें कॉल्ड एज 4.5 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज बेसिकली पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इज फ्रीक्वेंसी क्लियर? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड,
है ना, एक सेकंड में कितने वेव जनरेट हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन क्या है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय c by lambda, frequency and wavelength are inversely proportional to each other। आप देखिए अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। उदाहरण के लिए ये दो वेव्स को लेते हैं, अगर इसका हम वेवलेंथ की बात करें, फर्स्ट वेवलेंथ ये क्रेस्ट, ये इसका वेवलेंथ है। अगर सेकंड एक वेवलेंथ की बात करेंगे तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट ये वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, बड़ा है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट का वेवलेंथ। अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। बिकॉज यहाँ कितने, सिर्फ यहाँ 1.5 वेव्स बन रहे हैं, यहाँ कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6, है ना। तो उसका मतलब क्या आप देख रहे हैं, देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईच अदर, है ना। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अगर वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। So this is proportionality constant is c, where c is called as speed of light. C is speed of light, and the value of c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. किसी को शंका यहाँ तक? नो सर। Okay. Next wave parameter is wave number. इसके नाम में ये नंबर, वेव नंबर, मतलब कितने वेव्स, ये भी नंबर ऑफ वेव्स ही है। फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ वेव्स था, ये भी नंबर ऑफ वेव्स। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी इज पर यूनिट टाइम, जबकि वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ है, फ्रीक्वेंसी इज पर यूनिट टाइम, दिस पर यूनिट लेंथ। ये भी नंबर ही है, नंबर ऑफ वेव्स ही है, पर यूनिट लेंथ है। अगर यहाँ 0 से अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं या 1 मीटर लेते हैं, जो भी है पर यूनिट, तो ये 1 सेंटीमीटर कितने वेव जनरेट हो गए, 1 2 3 4 5 वेव्स। तो 5 सेंटीमीटर इनवर्स का, सेंटीमीटर लिया तो मीटर लिया तो मीटर इनवर्स आएगा, लेंथ इनवर्स। दिस इज द वेव नंबर। अगर यहाँ पे लेंथ के बदले हम टाइम लेंगे, इसी पे हम टाइम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, टाइम के बदले लेंथ लेंगे तो वेव नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो वेव नंबर और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा बताइए। वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार। देखो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू बार इज वेव नंबर। दोनों सिमिलरिटी भी है, सिंबल के अंदर भी बहुत सिमिलर मैच। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, रिलेशन नंबर इज गिवन बाय 1 by lambda. These two are also inversely proportional, same like frequency and wavelength. The same funda you can use here also. And here there is proportionality constant is 1. यहाँ पे proportionality constant 1 है, वहाँ proportionality constant c है। Constant will change, of course. The relation is the same. ये सब formulas यहाँ पे important है। Meaning समझो क्या है, दूसरी बात formula को याद रखो। ये wavelength वेव नंबर का relation। अच्छा, ये वेवलेंथ वेव नंबर रिलेशन हम जानते हैं, वेव नंबर इज 1 by lambda। उसी प्रकार हमने देखा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रिलेशन। क्या इन दोनों रिलेशन से हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को रिलेट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? We know frequency is c into 1 by lambda I can write, and 1 by lambda is nothing but wave number. So I can put here c into wave number. This okay? The derived formula for frequency and wave number. तो 3 फॉर्मूला हमको यहाँ मिला। At last, the last property is amplitude divided by a। इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझना है। एम्पलीट्यूड क्या है?
एक वेव का अगर आप ये एक्सिस से इसका हाइट लेते हो, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, हाइट ऑफ द क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रो, है ना, डेप्थ ऑफ द ट्रो प्रीवियस या स्लाइड दिखा सकते हो एक बार? कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, दोनों सेम ही रहेगा ना, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रो इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गए? सर वो प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो एक बार? दिखा सकता हूँ, देख लीजिए। आपने दिखाया यस सर, डन। तो हो सकता है। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मुझे आज 2 टॉपिक कम से कम कवर करने के हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूलाज के आधार पर। निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप आराम से। निकालिए। वो होता है ना, क्या नाम, हाँ 10⁻⁹। नैनोमीटर करेंगे पहले, कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर। So wavelength is 200 nanometer. This is 200 into 10 to the power minus 9 meter. This will be how much? 210 to the power minus 7. ये है लैम्डा। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी c बाय 1.5 तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, कितना आएगा? 1.5 10 to the power 15 correct? All of you got it? सिंपल है, छोटे छोटे फॉर्मूला से बस। दूसरा क्या है? वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा। क्या करें? माइनस 1 बाय 2 0.5। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। एक क्वेश्चन दूंगा और, बिकॉज सिंपल है, ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन दूंगा और एक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? निकालिए टकाटक।
3 into 10 की पावर वेवलेंथ तो 3 into 10 to the power 6 क्या है वो वेव नंबर की वेवलेंथ wavelength meter. वेव नंबर निकालिए. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c इंटू वेव नंबर. आ गया वेव नंबर. वेव नंबर इज फ्रीक्वेंसी बाय c. फ्रीक्वेंसी इज सर वेव नंबर 3.3 into 10 की पावर -6. okay, right. 6. So 1 by 3 is 0.33. This is wave number. Talking about the wavelength is c by frequency is c by lambda. So lambda is c frequency. Yeah, simply I can do like this. I think इससे बेहतर ये होगा. ऐसे भी आंसर आ जाएगा पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं. हम जानते हैं वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा. दिस इंप्लाइज लैम्डा इज 1 अपॉन वेव नंबर, है ना. इसका इस्तेमाल करेंगे. तो ये वाला लूंगा, इधर वाला पार्ट. ये वाला पार्ट वेव नंबर है ना. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा वेवलेंथ. इसका उल्टा करो क्या मिलेगा 3 × 10⁻6 है ना. कैसे भी कर सकते हैं आप, डजंट मैटर. डायरेक्टली फॉर्मूला ये पहले नहीं वो पहले निकालो, कोई दिक्कत नहीं. सबको समझ में आ गया ना. -6 होगा. प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. -6 होगा. तुम्हारा आवाज -6 होगा सर में. क्या बोल रहे हो. -6 3 to 10 की पावर -6 होगी ना. -6 सिर्फ मुझे तो इसका आवाज नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा है. किसी समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा है एग्जैक्टली. ये फॉर्मूला कैसे समझ में नहीं आया तुमको क्या. सर वो बोल रहा है -6 होगा ना. -6 होगा बोल रहा है. अच्छा एक मिनट समझाता हूँ. वेव नंबर तुमको यहाँ पे क्या मिला, कहाँ गया वेव. अरे किधर है वेव नंबर तुमको मिला इधर के 1/3 × 10⁻6. ठीक है. तो वेवलेंथ इज 1/, वेव नंबर मतलब 1/1/10⁻6. देखिए ऊपर जाएगा ना, ये अपने आप ऊपर जा रहा है, तुम थोड़ी ऊपर ले जा रहे हो. सेम नंबर आएगा ना, पावर थोड़ी चेंज होगा. पावर चेंज कब होगा, जब तुम इसको ले जाओगे 10⁻6 को ऊपर ले जाओगे, जबरदस्ती से ऊपर माइनस करना पड़ेगा. तो ये तो रेसिप्रोकल है ना. समझ में आया क्या पुत्र. देखिए हाँ. प्लैंक्स क्वांटम theory. Planck's quantum theory. लिखिए अकॉर्डिंग टू, लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस theory, summation और
emission or absorption of energy is continuous. Noted. बेसिकली ये फंडा क्या बोलता है, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको इजी लैंग्वेज में। जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट जो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है, एमिशन के बारे में बात करते हैं, ज्यादा आसान है। जब वो एमिट करेगा एनर्जी को, वो एनर्जी जो है एमिट होगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशंस, इन टर्म्स ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में एनर्जी एमिट होता है, उसी को हम रेडिएशंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और वो जो रेडिएशंस होते हैं, हमको लगता है वो कंटिन्यूस रेडिएशंस होते हैं, लगातार एक ही होता है, नहीं, वो बोलते हैं वो डिस्क्रीट पैकेट्स एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल सन है ना, सन जो है जब एनर्जी को एमिट करता है तो इट अपीयर्स एज इफ देयर आर सन रेज एमिटिंग फ्रॉम द सन। सन जो सन रेज आते हैं वो कंटिन्यूस रेज है ऐसे, पर एक्चुअली में वो प्लैंक बोलता है कि वो कंटिन्यूस रेज नहीं है, इट कंटेन्स सो मेनी डिस्क्रीट पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट ऑफ एनर्जीज है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल्स को फेंका जा रहा है, और वो पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल्स एक सिंगल लाइन पे आते हैं। इट अपीयर्स टू बी ए कंटिन्यूस वेव, इट अपीयर्स टू बी ए कंटिन्यूस वेव, परंतु हर जगह पे एक पार्टिकल है, हर जगह पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर आ रहा है। और एक हर एक पार्टिकल में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है स्टोर्ड है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में स्टोर्ड, इसको डिस्क्रीट पैकेट्स बोला है, इसको बोला डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट। वही कॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट बोलते, कंटिन्यू डिस्क्रीट मतलब सिंगल सिंगल अलग अलग पैकेट्स है, हर एक पार्टिकल में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, डिस्क्रीट पैकेट में स्टोर्ड है, और उसको फेंका जा रहा है। जैसे यू नो कुरकुरे पैकेट, क्या कुरकुरे पैकेट को मैं एनर्जी पैकेट बोल सकता हूँ? यस सर, यस सर, क्योंकि कुरकुरे पैकेट में एनर्जी है कि नहीं है? आप देखो वो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है एनर्जी वैल्यू, है ना। हर एक जो भी आप परचेस करते हो फूड आइटम, उस फूड आइटम के ऊपर पीने का या खाने का आइटम, उसमें लिखा रहता है इतना कैलोरीज एनर्जी इसके अंदर है करके। कभी ऑब्जर्व किया आपने? यस सर। वो पैकेट लिखा है इतने कैलोरीज एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है करके, एनर्जी वैल्यू बोलते हैं, एनर्जी वैल्यू। कोई भी आप लो, कोई मतलब कोई ड्रिंक लो या फिर खाने का आइटम लो, एनर्जी वैल्यू मतलब ये खा के तुमको कितना एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी वैल्यू होती है, इस एनर्जी पैकेट। और हर एक एनर्जी पैकेट में मतलब ऐसे ही पैकेट जो है वो पार्टिकल्स को क्वांटा नाम दिया है, लाइट पार्टिकल्स जो उसको नाम क्या दिया, क्वांटा दिया है। अगर वो स्पेसिफिकली अगर लाइट के बारे में बात करते हैं तो उसी क्वांटा को हम फोटोन भी बोल सकते हैं। इधर क्वांटा शब्द इसने इस्तेमाल किया है क्वांटम थ्योरी में, इसको मैं फोटोन भी बोल सकते हैं अगर स्पेसिफिकली वो हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो। क्योंकि एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ लाइट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ साउंड भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ हीट भी हो सकता है ना। तो वो साउंड है, हीट है, लाइट है, कॉमनली उसको हम क्वांटा बोलते हैं, पर स्पेसिफिकली वो लाइट है तो इस क्वांटा को हम फोटोन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली एनर्जी पार्टिकल्स का हमें रिलीज होता है, और हर एक जो एनर्जी पैकेट है जो सनरेज से वो बाहर निकल रहे हैं, हर एक एनर्जी पैकेट जो है उस एनर्जी कितना होगा, H E इक्वल टू H nu। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एवरी एनर्जी पैकेट, एवरी फोटोन। इस एनर्जी पैकेट को हम फोटोन नाम देंगे। एवरी फोटोन, ईच सिंगल फोटोन, वन फोटोन में इतना एनर्जी होता है, H nu। What is H? H is a Planck's constant, as we saw yesterday also. H is a Planck's, इसके ये Planck's quantum theory इसने दिया था ये। This is a Planck's constant, it is 6.6 × 10 to the power minus 34 joules second. And nu is New. frequency, ठीक है।
the Planck's constant into frequency of that light will give energy contained in that light. वो जो light particle है उसमें कितना energy होगा वो बताएगा. अगर कोई पूछता है total कितना energy release हुआ है उससे, तो total energy release will be what? अगर कोई total energy पूछता है, एक फोटोन ने total energy कितना रिलीज किया उस लाइट सोर्स ने, तो हम बोलेंगे E is equal to NH. हम बोलेंगे तुम बताओ उस लाइट सोर्स ने कितना फोटॉन्स रिलीज किया है. एक फोटोन का h न्यू, 10 फोटोन रहेंगे 10 h न्यू होगा, है ना. जितने n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स. ये डिस्क्रीट पैकेट्स में रिलीज होगा तो हम बस कोई कितने पैकेट है, एक पैकेट का वैल्यू हम जानते हैं, एक पैकेट का इतना वैल्यू है तो इतने पैकेट की कितना वैल्यू होगा, बिकॉज वो कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट पैकेट्स में. ये है प्लैंक्स कांस्टेंट. फिर किसी को शंका है तो पूछ सकते हैं. शंका सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ, देखिए. देखा. यस सर. Planck's constant for frequency. अब इस फॉर्मूला के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Let us solve some questions on this particular formula. वेवलेंथ आपको दिया है और पूछा एनर्जी बताओ. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, h इंटू न्यू. पर न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, दिया क्या वेवलेंथ है. कर सकते क्या आप. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, c बाय लैम्डा. तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s बाय लैम्डा हो जाएगा ना. इसमें पुट कर देंगे आप. यहाँ करते हैं. h is 6.6 into 10 to power minus 34. c is 3 into 10 to power 8 upon lambda is given as 5000 angstrom 10 to power minus 10. क्या होगा, ये पूरा कट, ये कट, ये माइनस 24, 1 2 3 0 गया, यहाँ बचेगा 5, ये 5 और ये गया माइनस 19. 3 into 6.6 is 19.8 divided by 5. This is approximately how much? Anyhow, perfectly कर लेते. 5 is 15, balance 4, 5 9 is 45. This many joules, approximately 4 into the power minus 19 joules. Clear? Yes, sir. एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप से. थोड़ा वेट क्वेश्चन देता हूँ आपको क्योंकि आप बुद्धिमान है ना, तो डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. ये सिंपल है ना, उतना अधिक जरूरत नहीं ना आपको. T4. एक क्वेश्चन देता और. A bulb emits light of wavelength 4500 angstrom.
wavelength 4500 Angstrom. The bulb is rated at, ठीक है मैंने कर रखा है बस. 8% energy. Energy. देखिए क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चन. तो ट्राई करिए. खिचड़ी पका है. वेवलेंथ आपको दिया है 150 वैट, मतलब क्या दिया, पावर दिया है ना. और आपको पता होगा फिजिक्स से पावर मतलब क्या, एनर्जी पर सेकेंड. एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर. मतलब बेसिकली आपको 150 वैट मतलब इट इज जूल पर सेकेंड. मतलब एनर्जी आपको दिया है 150. तो ऐसे भी आपको क्या पूछा है अल्टीमेटली, देखो क्या पूछा, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड ही पूछा है. और पावर भी पर सेकेंड है, एनर्जी पर सेकेंड, मतलब एनर्जी इज गिवन एज 150 जूल्स. इनडायरेक्टली आपको एनर्जी दिया हुआ है पावर के नाम पे. एंड 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट. और 150 जूल में से सिर्फ 8% का ही रिलीज हुआ है. तो आपको सिर्फ 8% लेना है उसका. 8% ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड. और फिर वो 8% ऑफ एनर्जी का नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है. उतना एनर्जी कितने फोटॉन्स का होगा. मैंने आपको हिंट दे दिया है. कर लेंगे अभी. पूरा बता दिया मैंने. और 30 seconds to go. 30, 29, 28, 10, 9, 6, 27.2 into 10 raised to 18. 37.2, 27, 87. 27. Very good, correct. शाबाश. जो करते हैं बाकी लोग ट्राई करते हैं. So power is basically energy upon time, which is given as 150 joules per second. That means energy is given as 150 joules for 1 second. और 1 second का ही पूछा है आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स. बट एनर्जी जो हमको कितना रिलीज हो रहा है, सिर्फ 8% एनर्जी ही रिलीज हो रहा है. Only 8% energy released. So amount of energy, emitted energy is 150 into 8%. This will be how much? Shunya cancel. 8 5 40 per 4. 120 by 10. This is 12 joules. मतलब सिर्फ 12 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है. आई 12 जूल एनर्जी में हमको पता करना है कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट है. Now formula we know is E equal to NH nu. This implies N equal to E by H nu. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम. N equal to E by H nu. E is given as 12 joules. H is 6.6 in 10 to power. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, लैम्डा दिया है. फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट C by lambda. तो H C by lambda 6.6 into 10 raised to power 4 frequency.
यहाँ पुट कर देते हैं लैम्डा को। लैम्डा कितना है 4500 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन सी इज 3 10 टू पावर 8। एक कर लेते हैं सारा, अलग अलग करने का नहीं। कुछ कटेगा, क्या कटेगा? या 10 गया, 34 गया, -24, ये पूरा 8 गया, कितना बचेगा? 8 निकालेंगे तो -16, ये -16 ऊपर चला गया। ये 3 इंटू कटेगा, कुछ क्या कटेगा? कटेगा 3 4 तो कटेगा, और कटेगा 2 2 3.3, और कटेगा, हाँ कटेगा 1.1, दिस इज 3 1 3 3 5 तो ये हो गया 2 into 1500, हाउ मच? 3000 डिवाइड बाय 1.1, 10 टू पावर -16 10 टू पावर 16 हो गया। मल्टीप्लाइंग ये 3 0 को यहाँ ले ले जाओ, 10 टू पावर 19 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा ना। मल्टीप्लाइंग ऊपर नीचे बाय 10, 30 बाय 11 हो जाएगा। 11 2s are 22, बैलेंस 8, 11 7s are इतने फोटॉन्स। बराबर, कोणाला कोई त्रास समजलं काय? Yes, sir. Yes, sir. एक और कंसेप्ट बोल देता हूँ आपको, आज ही पढ़ा देते हैं। 15 मिनट टाइम मेरे पास है, 15-20 मिनट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लाइक ये चैप्टर खत्म भी जैसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और क्वेश्चन ले लूंगा मैं, अगले क्लास में थोड़ा मिक्स क्वेश्चन ले लूंगा, हाँ? सारे टॉपिक्स को मिला के कंबाइंड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, थोड़ा बहुत थियरी। नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक इट एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, सुनिए, ठीक है। इसका मैं नोट्स नहीं दूंगा अभी, ठीक है, समझाऊंगा सिर्फ, हाँ चलेगा। इसका नोट्स जो है अपना वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है इसके ऊपर ना पहले का, उससे आप शायद नोट्स इसे दे दो, जिस समझाता हूँ मैं, टाइम बहुत जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एक मेटल प्लेट लेंगे हम, इसके ऊपर मैंने सनलाइट डाला, और सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। पता मेटल प्लेट में क्या होगा? मेटल प्लेट किससे बना हुआ है? नॉन मेटल से? हाँ, मेटल प्लेट किससे बना हुआ है? हाँ साहिल, अनवे, Sir, अरे metal से मेटल प्लेट तो मेटल से ही बना होगा ना, इसमें सोचने का क्या है। पर मेटल एटम से बना हुआ है ना। बहुत सारे मेटल एटम्स जो है आपस में मेटालिक बॉन्ड बना के मेटल का प्लेट बनाते हैं। बेसिकली मेटल के एटम से बना हुआ है। सो हर एक एटम के आप जानते हैं चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। जैसे आप ये फोटॉन्स, बेसिकली हम क्या इंसिडेंट कर रहे हैं? फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं। बहुत सारे फोटॉन्स आके इसको हीट कर रहे हैं। सो मेनी फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स आके हीट कर रहे हैं। जब अगर एक मेटल एटम को यहाँ पे हम फोकस करें, जैसे एक फोटोन आगे हिट करेगा, ये जो मेटल एटम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ पे आपने एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया है। एक फोटोन में एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा। इस एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी में से ये इलेक्ट्रॉन जो है एच न्यू नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी
एब्जॉर्ब करके एटम से बाहर आ जाएगा, एटम से बाहर आ जाएगा। बिकॉज हर एक एटम को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, तो आराम से वो जो न्यूक्लियर चार्ज जिससे ये इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है न्यूक्लियस की ओर, उसको वो ब्रेक इवन कर सकता है, या उसको ओवरकम कर सकता है। तो एच न्यू नॉट अमाउंट एनर्जी से वो उसको ओवरकम करके एटम से बाहर आ जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब कितना एनर्जी सप्लाई किया था आपने? एक फोटोन में एच न्यू अमाउंट एनर्जी था, एच न्यू में से उसने एच न्यू नॉट अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ताकि एटम से बाहर आ जाए। कितना बचेगा, कितना रिमेनिंग है? व्हाट इज रिमेनिंग अमाउंट एनर्जी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना? इतना था, इतना उसने एब्जॉर्ब, कितना बचा इतना माइनस करेंगे। ये जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी जो है इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो मूव करना शुरू करता है। ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। बहुत सारे फोटॉन्स हम डाल रहे हैं मेटल प्लेट के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम से बाहर निकल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है जिससे कि आराम से मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं ये सब मूव करना शुरू करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। अगर इस मेटल प्लेट को एक सर्किट डिजाइन बना देंगे, तो कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक बल्ब लगा दे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इट, दे कम इनटू द वायर। तो बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। हाँ जी, Yes, sir. तो करंट जनरेट हो गया है। This current is called as photocurrent. This current is called as photocurrent. Why? Because this current is being produced by photo. Photo means light. लाइट के माध्यम से आपने करंट का निर्माण किया, उसको बोलते हैं हम फोटो करंट। जैसे करंट प्रोड्यूस होगा वायर में आएगा, यहाँ से पास होगा तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, तो आप समझ जाएंगे हाँ वे करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट आप देख रहे हो बल्ब का जलना, करंट का प्रोड्यूस होना, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा समझ में आया आपको? जब फोटॉन्स आगे बढ़ते हैं उस मेटल प्लेट के ऊपर, वो एटम में जो आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको गेन करते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करके बाहर निकलते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वो मूव करते हैं, एंड दैट मूवमेंट ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, एंड दिस जनरेशन ऑफ करंट, दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Yes, sir. Yeah. सर एक डाउट है हाँ बोलो ना। सर, ये सोलर एनर्जी और इसमें क्या फर्क होगा फिर फोटो कोई करंट फर्क में? नहीं है, यही है, सेम है, यही कंसेप्ट के ऊपर बाद में ये सोलर बनाया है जो आज आप देख रहे हो ना। हाँ व्हाट आर यू आर सीइंग द एप्लीकेशन ऑफ द सोलर एनर्जी एंड ऑल दिस थिंग्स, जो ऊपर घर के ऊपर लगाते हैं, पैनल्स वगैरह, सोलर पैनल्स, हाँ जो सोलर बैटरी से, हर चीज सोलर का आज बात कर रहे हैं ना, वो सब इस इफेक्ट को बताने के बाद ही शुरू हुआ है। ओके सर। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दिया था, और इसके बाद ये इफेक्ट जब प्रूफ हुआ, ये प्रूफ होने के बाद फिर इसके इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका एप्लीकेशन ही ये सारा है जो आप देख रहे हो आज, ठीक है। सो बेसिकली टोटल एनर्जी कितना था? टोटल एनर्जी इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ, ये टोटल एनर्जी हमने सप्लाई किया फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन was divided into two parts. First part was absorbed by the electron to come out of the atom, that is called as work function. And the second part got converted into kinetic energy. This is total energy, that is h nu. This is the work function, that is h nu naught, and it is kinetic energy. What is work function here? Work function matlab that is the minimum amount of energy required for the valence electron to come out of an atom. एटम से इजेक्ट होने के लिए, एजेक्शन के बाहर निकलने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। एंड दैट वर्क फंक्शन गिवन बाय h nu naught. व्हाट इज न्यू नॉट? ये न्यू है, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? ये पूरा फ्रीक्वेंसी है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो लग रहा है। जितना फ्रीक्वेंसी उतना पूरा नहीं चाहिए मुझे, मुझे थोड़ा ही चाहिए। कितना चाहिए? न्यू नॉट चाहिए। न्यू नॉट क्या है? इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम। तो कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एटम से, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
वैसे ही हम ये वर्क फंक्शन को दिस कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, this can be also called as threshold energy. This can be also called as threshold energy, that is minimum energy required for electron to eject out of the atom. यहाँ कोई सी शंका, any शंका this equation? वो concept से equation बना, चलेगा आपको? नहीं चलेगा? क्या? कोई तो कुछ बोलने की कोशिश करता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, आपका आवाज इतना क्लियर नहीं है, बोलिए तो बोलिए, बोलने की कोशिश करिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। I understood that. क्या? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना? अच्छा ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये इक्वेशन याद रखिए, दिस इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट। तो वर्क फंक्शन इज h न्यू नॉट, अलग अलग से अगर हम बात करेंगे, आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, चलेगा? वही है, ये इक्वेशन हमने लिखा, k is equal to h न्यू माइनस h न्यू नॉट, एंड दिस आई कैन आल्सो राइट इट एज h अगर कॉमन ले लूं, न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दिस आई कैन आल्सो राइट इट एज, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, अगर हम बात करेंगे c बाय लैम्डा माइनस न्यू नॉट इज c बाय लैम्डा नॉट, यहाँ से आप c कॉमन निकाल लो, तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, कैसे भी आप लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, आप या तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करोगे, और क्या पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है तो बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। ठीक है, नोट किया आपने? एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, नोटेड? Yes, sir. या राइट क्वेश्चन। Calculate the kinetic energy of electron ejected when a light of wavelength 4 into 10 to power minus 7 meter falls on the surface of a metal. Threshold wavelength of metal is 8 into 10 to the power minus 7 meter. Yes, try to solve it.
Got the answer? वेवलेंथ आपको दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आपको दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hc 1 by lambda minus 1 by lambda not, right? h is 6.6 into power minus 34, c is 300 into power 8, by lambda is 4 into power minus 7, lambda naught is 810 to power minus 7. थ्री इंटू 6.6 19.8, तो 19.8 को मैं अप्रोक्सीमेट करूँ 20 में, आसान जाता है. If I cancel this, how much I get? 8 निकालो तो -26 बचता है, 10 to power minus 26. यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 4 into 10 to power minus 7 कॉमन निकल जाएगा. क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, -1/2. 4 5 20, 10 to power minus 7 कैंसिल, ये बचा -90. This is 5 into 4 minus. एक एप्पल मैंने आधा एप्पल बचेगा, आधा एप्पल. This is 2.5 into 10 to the power minus 19 joules. आया क्या आंसर सभी को? तो ना बेट लगा आंसर. If you take the exact value 19.8 आप लेंगे ना, तो आंसर given here in the answer is 2.475 दिया है एग्जैक्ट आंसर. अगर आप 19.8 लेते, मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया, 20 ले लिया, 2.5 राउंड फिगर, जैसा आपको करना है वैसे. डन एवरीबॉडी? क्लियर? एक क्वेश्चन Yes, और, एक क्वेश्चन और करेंगे. करिए. सॉल्व दिस. क्वेश्चन लिखा आपने? yes, sir. लोकल ओवर करो. दूसरे क्लास.
12th standard students, I will send you link in 1 minute. मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, लिंक ज्वाइन करिए. 12th standard. They will hear me. Got the answer? Sir, 2.7 into 10 raised to 37. नहीं, देखो वेवलेंथ आपको दिया है, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है. तो बेसिकली आप एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, या फिर डायरेक्टली आप इससे भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है, ये फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो बाय c बाय लैम्डा. वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, h की वैल्यू आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है ना, बस न्यू नॉट निकालना है आपको. किससे क्लास अभी आपका? स्टैंडर्ड यू कैन मूव. जो मैं लास्ट में आपको आईडी सेंड किया था, केमिस्ट्री का डाउट क्लास, वही आईडी ज्वाइन करिए आप. 11th किससे क्लास अभी आपका डाउट क्लास? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? किसका डाउट क्लास अभी आपका? ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस. यू विल हैव, आप सॉल्व करिए. इन द नेक्स्ट क्लास आई डिस्कस दिस क्वेश्चन. अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो इसका फाइनल आंसर बताता हूं आपको. फाइनल आंसर विल बी 3.78 into 10 to the power 14. सब आपको दिया हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी दिया है, h आप जानते हो, न्यू इज c बाय लैम्डा, लैम्डा आपको दिया हुआ है, बस न्यू नॉट निकालना है, कैलकुलेशन है बस. दिस विल बी योर फाइनल आंसर.